नमस्कार, आप जुड़ चुके चैनल वन के साथ और मैं हूं संदीप मिश्रा। जम्मू कश्मीर जो है वो अब बदल रहा है और जम्मू स्मार्ट सिटी के दायरे में आ गया है और तमाम रास्तों पर जो है ई रिक्शा देखे जा रहे हैं। लेकिन अक्सर जो है मतभेद देखा जा रहा है ऑटो चालकों के बीच में, मिनी कैब चालकों के बीच में, मेटाडोर चालकों के बीच में और ई रिक्शा चालकों के बीच में। इस समय मेरे साथ तमाम जो मिनी कैब चालक है और साथ ही साथ ऑटो चालक है वो अपनी मांगों को लेकर के इस समय हमारे समक्ष आए हैं। उनसे बात करूंगा। सर, क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों मतभेद जो है अक्सर सामने निकल के आ रहा है? पिछले दिनों भी देखा गया आप लोगों को जो है पुलिस स्टेशन का भी जो है वो दौरा करना पड़ गया है। क्या परेशानी है? नमस्ते सर, मैं विपल महाजन, जनरल सेक्रेटरी ऑटो यूनियन कंजवानी टू सिद्रा। सर, हम कोई 20-25 साल से इस रूट को फॉलो कर रहे हैं। हमें आरटीओ ने परमिट दिए हैं, हम इस रूट पे चल रहे हैं 20 साल से। हम सर इंश्योरेंस भर रहे हैं, परमिट भर रहे हैं, फीस भर रहे हैं, अपने टोकन भर रहे हैं, पैसेंजर टैक्स भर रहे हैं, 50,000 के हम कागज भर रहे हैं। लेकिन पिछले कोरोना के टाइम के बाद जो ई रिक्शा गवर्नमेंट ने दिया, चलो वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है, बेरोज़गारी दूर करने के लिए दिया। लेकिन सर हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, उनको उनके रूट मिले हैं जैसे हमें मिले हैं, ठीक है। हमें तो बकायदा परमिट मिले हैं, उनको परमिट नहीं दिया, उनको रूट दिए हैं गवर्नमेंट ने, वो भी इंटीरियर के, हाईवे के नहीं, इंटीरियर के, कॉलोनीज़ के अंदर के। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो जो मतलब यहाँ से सवारी मिले वहीं से उठा लेते हैं। अगर हम उनसे पूछते हैं भाई हम जा रहे हैं अपनी रूट को फॉलो कर रहे हैं, आप भी कृपया करके अपने अपने रूट को फॉलो कीजिए, लेकिन वो इस बात से हमारे साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, आगे से हमें दाड़े देते हैं। इसको बब्बू जी, आपने क्या ये हाथ में ये रूट जो है ज़रा बताएं इसके बारे में। नमस्कार सर जी, मैं पवन कुमार बोल रहा हूँ, ब्लैक ऑटो, ठीक है। इसमें सर रूट मेंशंस किए हुए हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने किया कुंजवानी से सिहोड़ा 3 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये कुंजवानी से सिहोड़ा नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये मतलब कि हर साइड जा रहे हैं। जैसे हमें बोलते हैं कि ये ब्लैक ऑटो वाले इतने पैसे मांगते हैं, ठीक है। हमें तो मतलब कि पेट्रोल डालना पड़ता है। इनको पूछिए कि आप क्या डालते हो, ठीक है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम जो मतलब कि कस्टमर से पेमेंट लेनी होती है वो तो मतलब कि आपको 5 रुपये या 20 रुपये या 10 रुपये इसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। लेकिन ये उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, ये अपने मन मर्जी से 150, 200, 300, 400, 500 मतलब ऐसे अपने हिसाब से रेट मांगते हैं। और अगर बाई चांस जैसे इनको मतलब कि हाईवे के ऊपर इनको मतलब कि परमिशन नहीं दी गई है, इंटीरियर में मतलब कि इनको परमिशन दी है कि आप इंटीरियर में चलिए। हमें कोई गवर्नमेंट ने ये मतलब कि ये ई रिक्शा निकाले हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट निकाले हैं, हम तो फेल नहीं कर सकते। लेकिन मतलब कि सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए ना ये। लेकिन किसी की बात मानते नहीं है। अगर हम किसी को रोकते हैं, पूछते हैं भाई तू कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कहता है कि आप कौन हो, हमने रिक्शा लिए हुए हैं, हमारी मर्जी। मतलब कि ये बदमाशी वाला काम हो गया ना भाई। कितने लोगों से हम लड़ेंगे बताइए ना। ये मेरे भाई हैं सारे, ठीक है। ये मेरे को अकेले को दिक्कत नहीं है, इन सबको दिक्कत है। जैसे ये कुंजवानी से सिद्रा जाते हैं, इनका एक रूट बना हुआ है, ठीक है ना। ये मतलब कि कुंजवानी से सीधा उसके आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे कुंजवानी। इनका ये स्टैंड है। हमारे ब्लैक ऑटो हैं, ठीक है। हमें भी मतलब कि सिटी परमिट है हमारा। सिटी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से केंद्र शासित प्रदेश है अब जम्मू कश्मीर, जैसे दिल्ली में देखा गया कि कोरोना के समय काफ़ी मार जो है आप लोगों को झेलनी पड़ी, क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन था, सवारियाँ नहीं थी। कोई आर्थिक सहायता, कोई मदद जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से? संदीप जी, मैं ये एक ही बात कहना चाहता हूँ। ये हमें जैसे ये मतलब कि ये ऑटो वाले हैं, हम दूसरे ब्लैक ऑटो वाले हैं, 2 साल कोरोना रहा, गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की। दिल्ली में आप देख लीजिए, केजरीवाल जी ने ऑटो वालों को कुछ ना कुछ मतलब कि दिया हुआ है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अभी हम मतलब कि वो सफ़र कर रहे थे, अभी थोड़ा अपने पैरों पे मतलब कि स्टैंड हो रहे थे, लेकिन फिर मतलब कि ये ई रिक्शा का मतलब कि ये कोरोना से तो बड़ी बीमार तो ये लगी हमें, ठीक है ना। हम वहाँ पे खड़े रहते हैं 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, ठीक है। ये आते हैं, सवारी को बिठाते हैं, ठीक है, और निकल जाते हैं। अगर इनको पूछो भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तो ये भाई लड़ने के ऊपर आ जाते हैं। और जैसे मतलब कि इनको पूछेंगे, ये 10-15 रिक्शा लेके आ जाएंगे मतलब कि झगड़ने के लिए। तो भाई हम यहाँ पे झगड़ने के लिए नहीं आए हैं। मत कीजिए, झगड़ने के लिए हम भी सबसे अपील करना चाहिए, झगड़ा मत कीजिए। कोई भी मसला हो उसका बैठ के हल हो जाएगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने प्रश्न हाथ में पकड़ा हुआ है, 17 तारीख को जो है चक्का जाम की जो है जम्मू के लखनपुर से लेके उरी तक जो है चक्का जाम की कॉल आपके प्रधान द्वारा दी गई है। आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी अपना ज्ञापन सौंपा। क्यों, आखिर क्या मांगे हैं, क्यों? सर, हम ऑल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन सर के चेयरमैन सरदार अजीत सिंह को बिल्कुल अपने आप समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं। उन्होंने जो हमारी मांगे रखी हैं बिल्कुल जायज़ हैं। और देखो अभी प्रशासन इसको लेके उनके साथ मीटिंग करता है। अगर तो ये
मतलब कि उनकी बातें जो मसला हल हो जाता है तो फिर शायद बंद की कॉल वो वापस लें। आप लोगों ने जी जी जी। और प्रमुख इसमें ई रिक्शा की मांग है एक कि इनको अपने रूट जो है वो निर्धारित निर्धारित किए गए हैं इनके, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहे। इनके रूट बने हुए हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है रोड के ऊपर भाई कहाँ जा रहे हो। कोई ट्रैफिक वाला, कोई दूसरा तीसरा, कोई प्रशासन का बंदा इनको पूछने वाला नहीं है कि भाई आप किधर जा रहे हो, आप अपना रूट फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। नहीं, जिस तरह से आप लोगों के लिए अक्सर देखा जाता है कि कई बार जो ट्रैफिक विभाग के साथ आप लोगों का मतभेद होता है, कई बार जो है आपसी झड़प भी देखने को मिलती है कि कभी चाबी निकाल ली या कोई परेशानी हो यूनिफॉर्म को लेकर के हो, किसी चीज़ को लेकर, क्या इनके लिए कुछ ऐसा नियम निर्धारित? सर हमारे साथ वैसे तो बहुत कोऑपरेटिव है हमारे साथ अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हमें कोई तंगी नहीं है, उनसे कोई परेशानी नहीं है। हम अपने पूरा फॉलो करते हैं अपने यूनिफॉर्म को, अपने कागज पत्र को गाड़ी के। लेकिन जो ये ई रिक्शा, ना इनकी कोई यूनिफॉर्म है, ना इनका कोई कागज पत्र चेक करता है, ना इनका कोई रूट को पूछता आप कहाँ से सवारी उठा रहे हो, कितना किराया ले रहे हो। हम 1 रुपया किराया फालतू नहीं ले सकते सवारी से। अगर हम 1 रुपया फालतू लेना तो सवारी हमारी कंप्लेंट करती है, लेकिन इनका कोई किराया नहीं है। किसी से 20 रुपये ले रहे हैं, किसी से 50 ले रहे हैं, किसी से 100 ले रहे हैं और अपने रूट्स पे नहीं चल रहे। अगर हमारे को गवर्नमेंट ने मारना तो वैसे ही मार दे। हम सब गरीब लोग हैं, 500-700 रुपये दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं। अगर वही 500-700 रुपये कमाएंगे, घर का खर्चा चलाएंगे, अगर ये मारना ही हमें वैसे मार दो। देखो ना हम किस किस के साथ झगड़ा करेंगे ई रिक्शा वाले के साथ। तो साफ तौर से आप सुन सकते हैं जितने भी यहाँ पे मिनी कैब चालक या ऑटो चालक है, उनका साफ तौर से कहना है कि जो ई रिक्शा के लिए जो रूट निर्धारित किए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, जो उनको रूट दिए गए हैं वो रूट वो फॉलो करें, और साथ ही साथ जो इनके लिए जो भी नियम कायदे कानून है। और भी कुछ कहना चाहते हैं आप क्या? सर हम जितने भी हमारे ऑटो हैं, हमने एक रूटीन बना रखी है। 5 मिनट सुबह के टाइम हम 3 मिनट देते हैं, उसके बाद 5 मिनट का टाइम देते हैं। पैसेंजर के हिसाब से चलते हैं हम। 5 मिनट अगर हमारी गाड़ी पॉइंट पे खड़ी है जहाँ से हमने सवारी लेनी है, उसको 1 मिलती है सवारी, 2 मिलती है, लेकिन उसको 5 मिनट के बाद अपना ऑटो में वहाँ से निकालना पड़ता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि ई रिक्शा वाले उस 5 मिनट में हमारे आगे जो भी हमारा जो गैप बना होता है, हमने सवारी का गैप बनाने के लिए 5-5 मिनट का टाइम दे रखा है। एक पूरे तरीके से एक जो है समय निर्धारित कर बिल्कुल रखा है कि 5 मिनट के बाद एक ऑटो, फिर उसके बाद एक ऑटो। बिल्कुल सर। और कई बार हमारा 5 मिनट में ऑटो वहाँ से बिल्कुल खाली निकलता सर। उसको उम्मीद यही होती है कि रास्ते में 1-2 सवारी जो मिलेगी हम उसके साथ ही जाएंगे, लेकिन उसका फ़ायदा जो है जो अब ये ई रिक्शा वाले ले रहे हैं। जैसे देखा जाता है, बात करें दिल्ली की, तो वहाँ पे 20 रुपये पर सवारी जो है वो लिया जाता है। यहाँ पे क्या ई रिक्शा मनमानी तरीके से पैसा लेते हैं, ऐसा आप लोगों के नज़र में आया? सर ऐसा एक्चुअली कि जो भी इनका किराया शायद गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है या नहीं किया है। एक बार लिस्ट आई थी कि शायद 5 रुपये या 10 रुपये उनका कुछ था, स्टॉप की वजह से, जो 3 किलोमीटर का उनका जो स्टॉप है उसकी वजह से उनका था। लेकिन ऐसा यहाँ कोई अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। जो भी है वो मतलब कि अपने तरीके से, अगर कोई उनको एक पैसेंजर मिला, उसने बोला कि मेरे को आगे जाना है, उसे वो मतलब कि उन अपनी डिमांड है, चाहे 50 रुपये मांग सकते हैं, 10 रुपये मांग सकते हैं, 20 रुपये मांग सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो ऐसा कुछ नहीं है उनके पास कि कोई रेट लिस्ट है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा पैसेंजर उनको मिलेगा उसी तरह से वो उनका रेट बना लेते हैं। जैसे देखा जाता है, चाहे मेटाडोर की बात करूँ जिसे जम्मू की नब्जी कहा जाता है कि मतलब उसी में ज़्यादातर जो है सवारी ट्रैवल करती है, तो वहाँ रेट लिस्ट लगी होती है। क्या यहाँ इनके लिए कोई रेट लिस्ट या आपके लिए कोई रेट? नहीं सर, इनके कोई रेट लिस्ट नहीं है। अगर ये एक सवारी को बिठाएंगे, ठीक है, उससे 100 रुपये कर लेंगे, उसको बोलेंगे कि आगे बिठाएंगे तो मतलब कि आपने मतलब 100 ही देना, बाकी हम जो मर्जी करें। अगर दूसरा बैठेगा उससे 50 ले लेंगे, तीसरा बैठेगा ऐसे 5-6 करके एक फेरे का। ये ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मतलब 300-400 रुपया कहीं गया ही नहीं है। वो सर सीधी बात है। ये मतलब कि किसी सवारी से 10 रुपये 20 रुपये जो यानी कि प्रशासन को पूरी तरह से जो है इस समय एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से जो है ये मतभेद देखा जा रहा है ऑटो चालकों और साथ ही साथ जो ई रिक्शा चालक है उसके बीच में। और हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस पे गौर फरमाए और जल्द से जल्द जो है इस पे एक कड़ा फैसला ले। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार।